हेलो बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने व्यापक पद के कुछ क्वेश्चंस किए थे, व्यापक पद के फॉर्मूले के। तो उन्हीं क्वेश्चंस को फिर आगे बढ़ाते हैं। आज फिर देख लेते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि श्रेणी ज्ञात करो। हमें पहला पद दे दिया और 19वां पद दे दिया, श्रेणी ज्ञात करनी है। 5वां पद 14 दे दिया, 12वां पद 0 दे दिया, श्रेणी ज्ञात करनी है। 7वां पद दे दिया 7b + 5c, 10वां पद दे दिया 10b + 8c, श्रेणी ज्ञात करनी है। श्रेणी ज्ञात करने का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, कम से कम 3 पद तो उसके ज्ञात करने ही करने हैं। तो जैसे हम 11वां क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसका पहला पद 3 है और 19वां पद 129 है। तो देखो, जो पहला पद है a, वो हमें 3 दिया है, और 19वां पद यानी कि a19 जो है वो हमें दिया हुआ है 129। तो ये 129 है, ये ज्ञात कर लेते हैं 129, और हमें श्रेणी ज्ञात करनी है। तो देखो, A19 का फार्मूला लगाते हैं। A19 का फार्मूला है A + n-1 × d, जो कि व्यापक पद का फार्मूला है। यहाँ पर A प्लस और यहाँ पे जो है 19 - 1 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह 19 है, तो 19 - 1 का मतलब है 18d, और इसकी जो वैल्यू है वो 129 क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इसके बराबर 129 लिख देंगे। अब a का जो मान है वो भी क्वेश्चन में ही गिवन है, a = 3 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी, 3 + 18d = 129। अब इसको सोल्व करेंगे तो जो 18d है ये इधर ही रहेगा, और 3 को बराबर के इधर ले आएंगे। इधर 3 प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 18d बराबर आ जाएगा 129 - 3। तो 18d का मान आ गया है, 129 में से 3 जाएंगे तो बच जाएगा 126। तो अब d का जो मान है वो आएगा 126/18। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखो, अभी क्या करेंगे, 9 × 9, 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, और 9 × 9 और 9 चौक 36, 14/2 यानी कि 7 आ गया। 2 से फिर 14 को काटेंगे तो 7 आ जाएगा। डी का मान 7 आ गया है, ए का मान 3 पहले से पता है। तो अब ए का मान हमारे पास 3 है, डी का मान 7 है। तो श्रेणी कुछ इस तरह बनेगी, पहला पद 3 आ गया, अगला पद उसमें 7 और जोड़ देंगे, 7 और 3 10 आ जाएगा, उससे अगला पद इसमें 7 और जोड़ देंगे, 17 आ जाएगा। इस तरह से हमारी श्रेणी आ गई है। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें 14वां क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसका 7वां पद 7b + 5c दिया हुआ है, और 10वां पद 10b + 8c दिया हुआ है। इसमें 2 इक्वेशन बनेगी, और a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 14वें प्रश्न को और देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, हमें 7वां पद, जो 7वां पद है वो दिया हुआ है 7b + 5c, ये दिया हुआ है। तो A7 यानी कि 7वां पद है 7b + 5c। इसी तरह हमें जो 10वां पद है 10b + 8c दिया हुआ है। जो A10 है 10वां पद, वो दिया है 10b + 8c। अब ध्यान कर लेते हैं भाई, हमारे पास जो an का फॉर्मूला है, an बराबर होता है a + n-1 × d। तो यहाँ पे A7 की इक्वेशन बनाते हैं। जो A7 है वो आ जाएगा a +, अब यहाँ पर अब n है तो n-1 लिखते हैं, 7 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, उससे एक कम आ जाएगा 6d। मान कितना है, मान इसका दिया है 7b + 5c, तो 7b + 5c को इधर लिख लेते हैं। इस तरह से हमारी इक्वेशन बना हुई है। अब यहाँ पर इसी तरह 10वें पद की इक्वेशन बनाते हैं। तो A10 बराबर a, जो पहला पद है, प्लस यहाँ पर इसी तरह 9d आ जाएगा, क्योंकि अगर n का मान 10 है तो यहाँ पर n से एक कम संख्या आ जाती है। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान हमें 10b + 8c दिया हुआ है, तो बराबर 10b + 8c लिख देते हैं। ये समीकरण 2 आ गई है। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 से 2 को माइनस कर देते हैं। तो जब समीकरण 1 से 2 को माइनस करेंगे तो समीकरण 2 के आगे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर जो चिन्ह प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, तो सारे चिन्ह माइनस हो गए। अब यहाँ ध्यान से देखो, a प्लस है, a माइनस है, तो a से ये तो कैंसिल हो गया, 6d - 9d आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा नीचे आएगा वो आएगा 6d - 9d,
क्योंकि 9d जो है वो तो माइनस हो चुका है, 6d प्लस है। और इधर देखो क्या आएगा, बराबर। इधर देख लेते हैं 7b माइनस 10b, तो 7b में से जब हम 10b को माइनस करेंगे तो माइनस के 3b बचेंगे, माइनस 3b। इसी तरह जब 5c में से 8c को माइनस करेंगे तो माइनस के 3c बचेंगे। अब यहाँ पर 6d माइनस 9d माइनस 3d इक्वल्स टू माइनस 3b माइनस 3c। तो यहाँ से माइनस 3 इंटू डी, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो, तो जब बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर जो है b प्लस सी बच जाएगा, दोनों चिन्ह प्लस के हो जाएंगे। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे इधर भी माइनस 3 है, इधर भी माइनस 3 है। जब इस माइनस 3 को इधर डिवाइड में लाओगे तो नीचे आके 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, d इक्वल्स टू माइनस 3b प्लस सी डिवाइडेड बाई माइनस 3। अब यहाँ जो है हमारा ये माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया। तो जो d का मान है, d का मान हमारे पास 3 और b प्लस सी आ गया है, b प्लस सी। अब d का मान b प्लस सी आ गया है। अब हमें जो है a का मान ज्ञात करना है कि जो प्रथम पद है इस श्रेणी का क्या होगा, सार्वंतर तो हमें पता चल गया। अब यहाँ तक क्वेश्चन को नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब हम आगे a का मान फाइंड करेंगे। अब a का मान फाइंड करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन चूज़ कर लेते हैं। मान लो मैं दूसरी इक्वेशन चूज़ कर लेता हूँ जो कि a प्लस 9d बराबर 10b प्लस 8c। अब यहाँ पर जो a है उसका मान ज्ञात करना है, प्लस d का मान क्या है, d का मान हमारे पास b प्लस सी है। तो d का मान जो है b प्लस सी यहाँ पर रख देते हैं। तो 9 इंटू बी प्लस सी बराबर 10b प्लस 8c लिख देंगे। अब a बराबर 9 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, बराबर नहीं लिखेंगे, a प्लस लिखेंगे। तो 9b प्लस 9c इक्वल टू 10b प्लस 8c, इस तरह आ गया। अब यहाँ पर जो 9b है और 9c है, इन दोनों को बराबर के इस साइड ले जाएंगे ताकि इस साइड केवल a बच जाए और a का मान हमें पता चल जाए। तो a बराबर 10b प्लस 8c तो इधर पहले से ही था, ये 10b प्लस 8c इधर पहले से ही है। 9b और 9c को और इधर ले गए तो 9 माइनस हो जाएगा, 9b क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर 9b प्लस में है और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह जो 9c है वही प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 9c। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर 10b है, 10b से 9b माइनस करेंगे तो प्लस का b बचेगा कि नहीं बचेगा, तो प्लस का b बच गया। और यहाँ पर देखो प्लस के 8c हैं, माइनस के 9c हैं, तो माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो c जो है वो माइनस का बचेगा, b माइनस सी। तो a का मान आ गया b माइनस सी, तो ये प्रथम पद आ गया है। और d का मान कितना है, b प्लस सी, जो कि सार्वंतर है। अब श्रेणी बनाना देखो कितना आसान है, यहाँ तक नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। श्रेणी बनाने के लिए क्या करेंगे, श्रेणी बनाने के लिए हम प्रथम पद लिखते हैं पहले a कितना है, b माइनस सी, a2 दूसरा पद लिखते हैं। भाई कम से कम 3 पद तो हमें ज्ञात होने चाहिए। a2 क्या करें, b प्लस सी, जो b माइनस सी है यानी कि b माइनस सी, उसमें क्या कर देंगे, सार्वंतर को जोड़ देंगे b प्लस सी। देखो ये तो हमारा a आ गया प्रथम पद, ये आ गया सार्वंतर जो कि हमारा d है, देखो ये लिखा हुआ है। तो b प्लस सी को जोड़ करने क्या बात है, देखो यहाँ पर जो b प्लस b 2b हो जाएंगे और c से हमारा c कैंसिल आउट है क्योंकि माइनस सी है और ये प्लस सी है, तो जो दूसरा पद है वो 2b आ जाएगा। इसी तरह a3 ज्ञात करेंगे। अब a3 क्या होगा, जो हमारा a2 है उसमें d को जोड़ देंगे, a2 प्लस d, क्योंकि दूसरे पद में जब सार्वंतर को जोड़ेंगे तो ही तो तीसरा पद आएगा। तो a2 हमारा कितना है, a2 हमारा 2b है, तो 2b प्लस सार्वंतर कितना है, सार्वंतर ये रहा हमारा सार्वंतर यानी कि d, b प्लस सी है, तो b प्लस सी को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2b प्लस b 3b हो गए और प्लस सी, तो 3b प्लस सी आ जाएगा। इस तरह से जो हमारी श्रेणी है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, b माइनस सी पहला पद आ गया, कोमा 2b दूसरा पद आ गया, कोमा 3b प्लस सी तीसरा पद आ गया, और फिर ऐसे डैश डैश। इस तरह से हमने श्रेणी ज्ञात कर ली। तो बाकी के क्वेश्चन आगे की वीडियो में कराते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद।